The insult and the humiliation caused by Sri Milo Ambo inflicted not only over our Honorable Deputy Chief Minister but over the whole Tai Khamti and Singpho community. हमने प्रेस ब्रीफिंग देखा था मिलो आम्बो का, जो कि जनरल सेक्रेटरी एसटी बचाओ आंदोलन का। उन्होंने उस प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा था कि दिस वुड बी माय लास्ट प्रेस ब्रीफिंग, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम ये लास्ट वार्न कर रहा है कि उसको स्टेप डाउन करना है। ऑनरेबल हमारा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को स्टेप डाउन करना है, जो कि एसटी बचाओ आंदोलन का एक जनरल सेक्रेटरी है। वही लीडर जो है, जो सारे लोगों को लीड करना चाहिए, वही अगर लीडर लॉ को वायलेट करके इस तरह का अगर कारनामा करता है तो फिर दिस इज वेरी 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 सैड थिंग। इस तरह का जो स्टेटमेंट आप बयानबाजी कर रहे हो ना, दिस इज नथिंग मोर देन अ डिफेमेशन। ये एक डिफेमेशन है। और ताई खामती सिंगफो कम्युनिटी जो है, इट्स ए वेरी पीस लविंग सोसाइटी, लेकिन इट डजंट मीन दैट सिंस वो चुप है, ही इज रिमेनिंग और दे आर रिमेनिंग साइलेंट। यू कैन से एनीथिंग और व्हाट एवर दे कैन से। कान खोल के सुन लीजिए, इस तरह का स्टेटमेंट आप देना बंद कीजिए, अदरवाइज कानून में कैसा एडॉप्ट करना है, what are the legal remedies and what are the legal recourses available under law, we are well aware of all those things. आप ही दे सकते हो, आपके अलावा nobody can give that, satisfy that demand. और वो डिमांड जो है, आप apology टेंडर करिए। जिस तरह से the manner in which you have circulated in the social media by giving press statements etc, similar method को adopt करते हुए आप apology कीजिए। apology आप टेंडर कीजिए within a period of 3 days from today, within a period of 3 days। मैं रिपीट कर रहा हूं, within a period of 3 days computing from today आप apology टेंडर कीजिए for the purpose, for the reason that you have hurt and affected the sentiments of the Tai Khamti community, maligned and defamed the reputation of our Honorable Deputy Chief Minister of Arunachal Pradesh, who is very much a bona fide member of Tai Khamti community of and a bona fide citizen of India from Namsai district. गुड मॉर्निंग और मीडिया फ्रेटर्निटी। आज हम ये प्रेस ब्रीफिंग में हमारे ताई खामती सिंगफो काउंसिल, जो कि एपेक्स सीबीओ हम लोग का ताई खामती का, खामती सिंगफो का, और ताई खामती डेवलपमेंट सोसाइटी और हमारे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन टाक्सू के मेंबर्स भी हैं। एक्चुअली हम लोग आज जो प्रेस ब्रीफिंग कर रहा है, एक्चुअली जो सोशल मीडिया में अभी चल रहा है हमारे डीसीएम सर को लेके। रिसेंटली मिस्टर मिलो अम्बो, जो कि एसटी बचाओ आंदोलन का जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा हम लोग का डीसीएम जो है उसका एसटी सर्टिफिकेट में गड़बड़ी है और वो खामती नहीं है, ताई खामती नहीं है बोल रहा है। उसके बारे में हमें आप लोगों के सामने थोड़ा बोलना था। सबसे पहले मैं गोहाई के बारे में बोलना चाहता हूँ। गोहाई जो है वो सरनेम नहीं है, वो एक टाइटल है। 1794 में हम ताई खामती अहोम को डिफीट करके जो सजिया हुआ गोहाई बोलते हैं, उस वक्त सजिया से रूल करते थे, वो टाइटल मिला था, गोहाई टाइटल जो कि। और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने भी हमें वो गोहाई को रिकॉग्नाइज किया एज ए टाइटल, एज ए रूलर ऑफ सदिया। तब से हमारे बीच में गोहाई का जो टाइटल है चल रहा है। जैसे कि चौखमुन गोहाई है, उनका नाम भी गोहाई थे, चौपुक गोहाई। तो चौपुक गोहाई का बेटा है हमारे चौनामिन जी। और मिलाम्बू ने कहा 1968 में वो डीसीएम सर का जो एजुकेशन है वो गुवाहाटी में हुआ है। वो डॉन बॉस्को स्कूल में गुवाहाटी में पढ़ता था। वो जनरल कोटा से बोल रहा था, वो हमारे मिलाम्बू। जनरल कोटा मीन्स उस समय में वो नेफा था। नेफा में देखिए आप लोग, एसटी सर्टिफिकेट जो है हम लोग का फोर फादर्स लोग का पास अभी भी नहीं है, तो उठा नहीं। हम लोग का दादाजी हो या पर दादाजी लोग का कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं था पहले में, जैसे कि 1968 या ये उस जमाने में। अभी जब हम लोग का अभी अरुणाचल हुआ, स्टेट हुआ, यूनियन टेरिटरी हुआ, एजेंसी काउंसिल हुआ, तब से एसटी सर्टिफिकेट लागू हुआ है, क्योंकि वो नौकरी के लिए चाहिए था या एजुकेशन पर्पस के लिए चाहिए था। हम लोग का फोर फादर लोग के पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ, मिलो अम्बो का फोर फादर का भी एसटी नहीं होगा मेरे ख्याल से। पूछना चाहता हूँ मिलो अम्बो जी को।
आपका फोर फादर का डॉक्यूमेंट्स है, एसटी है। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। और मैं हमारे Actually, today we have come over here to express our deep anguish and resentment, the insult and the humiliation caused by Sri Milo Ambo, inflicted not only over our Honorable Deputy Chief Minister, but over the whole Thai Khamti and Singpho community in general. So with respect to the allegations as put forth by Sri Milo Ambo, I am here to present a brief note with respect to the reply and response, particularly and exceptionally to the point that he has put up. For your kind information, I would like to refer to Milo Ambo in particular. It's better you take into cognizance, serious cognizance about what we are going to give the press note today on behalf of the Thai Khamti Singpho Council, TKDS and Student Union. See, Sri Chaunamin Ji is not only a senior political leader, but also a respected representative of Thai Khamti community and the whole people of the state in general. And it is no doubt or any question to be put forth with regarding to his identity in general with respect to the whole state of Arunachal Pradesh, North and the whole Union of India, as per his political career and as per his social contribution towards the whole state of Arunachal Pradesh, North and India in general. Chaunamin Ji belongs from Thai Khamti community and the जैसे कि हमारा सीनियर हमारा जनरल सेक्रेटरी सर ने बोला है कि गोहाई जो है regardless of whether individual belong to Min, Namchum, Mantau, Manglang, Singkai, whatsoever, ये जो गोहाई टाइटल है it has been conferred by an authority to a particular individual. यहाँ पे आप देखेगा एक शब्द मिलो जी मैं आपको पर्टिकुलरली बोलना चाहता हूं, ये जो चौ शब्द है यहाँ पे आप मिलेगा चौ कनन नमचुम द ताई खमती चीफ, जो उस समय में ताई खमती चीफ हुआ करता था, प्लीज टेक इट इनटू रेफरेंस, चौ कनन नमचुम जी, उसके बाद हमारा चौ खमुन गोहाई जी, चौ चंद्रित गोहाई जी, ये लोग का थोड़ा ब्रीफिंग मैं कर देता हूं। ये जो द ताई खमती चीफ जो चौ कनन नमचुम जी है वहां पे चौ मिलेगा, उसके बाद चौ खमुन गोहाई वहां भी आपको चौ मिलेगा। एंड चौ खमुन गोहाई फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सबको पता है, अरुणाचल जी के बुक में भी है, ही इज द फर्स्ट नॉमिनेटेड member of parliament from the then NEFA in the year 1952. And Chau Chandrit Gohai, he was also the Lok Sabha MP from 1971 to 77. Likewise, Chau Chali Gohai's son, जो कि उनका ग्रैंडफादर था, उनका जो बेटा है चौपुक गोहाई, चौपुक गोहाई is the father, biological father of our honorable DCM sir. He was also the first member, he was also the member of the first agency council from the year 1969 to 72. Please take into note on record, and also used as the title Gohai. तो जैसे कि हमारा जनरल सेक्रेटरी साहब बार बार बताया गया, लास्ट प्रेस ब्रीफिंग में भी हमारा काउंसिल एंड हमारा टीकेडीएस रिपीटेडली आपको बताया गया कि गोहाई क्या है, गोहाई का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हम लोग बोल चुके हैं. नाउ वी आर नॉट हियर टू रिपीट अगेन एंड अगेन विद द सेम टॉपिक. नाउ फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन टू द होल पब्लिक ऑफ अरुणाचल प्रदेश, I would like to say the questions put up by Sri Milo Ambo कि आपने ये पूछा है कि why does Chauna Min, the honorable DCM of Arunachal Pradesh, has 3 ST certificates. For your kind information, मैं सभी अरुणाचल वासियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, इसको थोड़ा सीरियसली आप लोग सुन ले. जो पहला ST सर्टिफिकेट था, it was issued in the year 1983 during the then Union Territory. उस समय यूनियन टेरिटरी हुआ करता था. It was issued during the typewriter era. उस वक्त टाइप राइटिंग हुआ करता था, आजकल का जैसे नहीं है, एडिट करो, डिलीट करो, ओमिशन करो, एज पर योर विश आप करेक्शन कर सकते हैं. उस समय टाइपराइटर में लग गया तो लग गया, एंड इट्स ए क्लरिकल मिस्टेक. मेरा भी नाम अभी
एटीएम में क्या थेरिंजा का जगह थेरिना लिखा हुआ है, बट आई एम टेकिंग द बेनिफिट, आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर दैट। जो टाइपिस्ट ने वहां पे मिस्टेक किया आप उसको अकाउंटेबल कीजिए। उस समय जब यूनियन टेरिटरी का समय में जो डिप्टी कमिश्नर था या जो गवर्नर था या जो चीफ सेक्रेटरी था हमारा शिलोंग से या कहीं से भी गवर्न होता था, आप उसको अकाउंटेबल कीजिए, आप बेनिफिशियरी को अकाउंटेबल नहीं कर सकते। एंड द सेकेंड एसटी सर्टिफिकेट, इट वाज इश्यूड इन द ईयर 1999 after Arunachal Pradesh attained its full statehood. This was done in accordance with the new regulations governing ST certificates, which included passport size photographs and relevant administrative clauses and regulations printed on the certificate. ये 1999 में subsequently second time लिया गया था। I have already stated the grounds. अभी थर्ड ST सर्टिफिकेट हमारा ऑनरेबल DCM ने कब इश्यू किया था, कब लिया था? The third ST certificate was issued in the year 2019 when Namsai got bifurcated from the greater than Lohit. उस समय Namsai bifurcated हो गया था, and because of the administrative regulations and administrative necessities or requisites with respect to documents, third time हमारा ऑनरेबल DCM ने ST certificate issue किया था, and all these are obtained from the new district एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस जो कि स्टैट्यूटरी नेचर का है। अभी ये 3 एसटी सर्टिफिकेट आपने सवाल किया, तीनों का तीनों मैंने आपको रिस्पॉन्ड कर दिया। नाउ दिस वाज डन, ये क्यों किया? द पर्पस एंड द जेन्युइन ऑब्जेक्टिव और द जेन्युइन रीजन बिहाइंड दिस आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू वाज डन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ओनली, मिलोजी, an exercise that people across various districts of our state have undertaken over these years as Arunachal Pradesh has evolved from 5 districts to a total of 20 districts today. So you have to understand, these are the chronological circumstances that you should be aware of. Now my question to you is, मैं आपको क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन ये है कि काइंडली प्लीज टेल मी वन थिंग, इज देयर एनी स्टैट्यूटरी बार, इज देयर एनी लीगल बार कि आपका 3 एसटी होता है तो आप एक नॉन ट्राइबल बन जाता है? आप बताइए हमको, कहां पे ये प्रोविजन है कि आप एक एसटी बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज ऑफ द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स आप अगर प्रोक्यूर भी करते हैं तो आप एक एसटी से नॉन एसटी बन जाते हैं? कहां पे ये प्रोविजन ये प्रिस्क्राइब है? आप काइंडली बताइए, आई विल मेक यू क्लियर। This obtaining of new ST in accordance with the reorganization of administrative and political boundaries from union territory to statehood and subsequently from Lohit district to the present Namsai district doesn't make him a non-Tai Khamti, doesn't make him a non-bona fide scheduled tribe of Arunachal Pradesh. And for your kind information, again I would like to add, through the constitutional amendment, this is very important for the whole public of Arunachal Pradesh, through the constitutional amendment relating to the scheduled tribe of 2021, the name of our Tai Khamti was corrected to the name of our community, the Khamti, which was previously only Khamti, was amended to and corrected to Tai Khamti. This Tai word was added. The Tai Khamti community now is been recognized as Tai Khamti scheduled tribe of Arunachal Pradesh as per the amendment 2021. And क्या ये Tai Khamti और Khamti में क्या अंतर दिख रहा है क्या मिलो जी? अब यही तो Khamti ये Tai Khamti बना है। अभी आप बोलेगा अभी Khamti नहीं है, आप Tai Khamti अलग से ST बनाओ, फिर again you will be creating a new problem to us. हाँ, प्रॉब्लम नहीं है, you will be creating a hilarious issue to us, जो कि हम लोग रेस्पॉन्ड भी करने दिल नहीं आपको। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अभी हमारा डिप्टी ऑनरेबल सीएम ने जो नया एसटी सर्टिफिकेट बनाया है, दिस कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ Tai Khamti, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। एंड इतना ही बोल के मैं आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय स्पीच डिलीवरी कि आवर ऑनरेबल डीसीएम इज 100%, 200% a bona fide Tai Khamti community. He is our chief, he is our leader, he is our well-wisher, he is our godfather. And please, एक बार आपने बोला हम लोग खराब नहीं पाया, पूरा खमती कम्युनिटी शांति से बैठा, फिर आप एक बार आता है तब भी आपने इतना एलिगेशंस लगाए, तब भी पूरा खमती सोसाइटी चुप बैठा।
आप जब नामसाई में सोल्डोडुम जी के साथ आया था, उस समय आपने क्यों इश्यू नहीं उठाया? उस समय तो बहुत जेंटलमैन जैसे आया। हमारा जनरल सेक्रेटरी अनुराधा मांडव जी ने आपको डॉक्यूमेंट भी हाथ में दिया था। फिर कल परसों आके आप तो वार्निंग देने लग गया। सो प्लीज स्टॉप मिसलीडिंग द पब्लिक ऑफ नामसाई, एंड आपका जो भी हिडन एजेंडा है, कीप इट इनसाइड योर पर्सनल पॉकेट, डोंट मेक ए सोशल इशू। एंड ये बोलते हुए I would like to pass over to our legal advisor. Good afternoon, Arunachal Pradesh, as well as very good afternoon to Mr. Milo Ambo, General Secretary of ST Bachao Andolan of Arunachal Pradesh. Since my former speakers have said as to how does and what does Gohai means, so I would not be interfering into the expression Gohai as to how Gohai has been used as a suffix in the name of the Honorable Deputy Chief Minister of Arunachal Pradesh, Sri Chawnamen ji. So I will be directly coming to the point. मैं directly point पे आना चाहता हूँ अभी। Since आज का issue जो है, हम लोग clarification purpose के लिए हम लोग यहाँ पे बैठा हुआ है। Clarification as to Chawnamen जो है Honorable Deputy Chief Minister जो है हम लोग का अरुणाचल प्रदेश का, whether he bears any false and a fake ST certificate, ये एक इशू है। ये इशू तो बहुत सीरियस इशू है which is being made by Mr. Milo Ambo who projects himself to be the General Secretary of ST Bachao Andolan of Arunachal Pradesh। पिछला बार बहुत अच्छा इशू है जो रेस कर रहा है वो। पिछला बार on 8 जुलाई 2026 को ST बचाओ आंदोलन कमेटी नामसाई में आया था, and he also was present. डेप्यूटी कमिश्नर नामसाई के ऑफिस में प्रेजेंट था, जहां पे हमारा ताई खामती सिंफो कम्युनिटी के मेंबर्स भी प्रेजेंट थे, स्टूडेंट बॉडीज भी प्रेजेंट थे और वेरियस ऑर्गेनाइजेशन वहां पे प्रेजेंट थे। तो वहां पे हमने क्लियरली बताया कि द इशू विच हैज बीन रेज्ड बाय द ST बचाओ आंदोलन इज वेरी जेन्युइन एंड वेरी गुड, बहुत अच्छा। और हमने बीइंग ए लीगल काउंसिल हमने ये भी बताया था कि व्हाट आर द लीगल रिकोर्स एंड रेमेडीज टू बी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द सोसाइटी फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग एन वेरी इफेक्टिव रिजल्ट टू दिस इशू, ये हमने बताया था। और जब हमने बताया था ये भी क्लैरिफिकेशन दिया गया था उनको कि जो चावनामेन का जो इशू है, क्योंकि दिस इशू वाज बीइंग रिफ्लेक्टेड एंड इट वाज बीइंग शोन इन द सोशल मीडिया, बहुत ही ये वायरल हो रहा था कि चावनामेन जो ऑनरेबल डेप्यूटी सीएम जो है अरुणाचल प्रदेश का, उन्होंने फेक ST सर्टिफिकेट पॉजेस करके यहाँ पे बैठा हुआ है एंड ही इज होल्डिंग द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, जो कि बहुत ही बड़ा पोस्ट है। तो उस समय को हमने क्लैरिफिकेशन दिया था और हमारा जो है ताई खामती डेवलपमेंट सोसाइटी का मेंबर भी क्लैरिफाई ऑलरेडी कर दिया था कि जो गोहाई जो है वो टाइटल नहीं है, दैट इज वो सरनेम नहीं है, दैट इज सिंपली ए टाइटल। एक गोहाई जो है वो एक्चुअली मेन है, और जो गोहाई शब्द है, एक्सप्रेशन गोहाई विच इज यूज्ड एज ए सफिक्स इज सिंपली ए टाइटल, जो कि बड़े लोगों को पहले दिया करता था। हमारा खामती सोसाइटी में नामचुम हो गया, मेन हो गया, उन लोगों को ये टाइटल मिला जाता था पहले, ऐसे कहा जाता है। आई एम नॉट मच अवेयर ऑफ द हिस्ट्री सिंस दिस हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन बाय माय प्रीवियस स्पीकर्स। तो अभी मैं डायरेक्टली आई वुड लाइक टू कम टू द इशू ऑफ लॉ। लास्ट टाइम का जो 20 अगस्त 2026 का हमने प्रेस ब्रीफिंग देखा था मिलो आम्बो का, जो कि जनरल सेक्रेटरी ST बचाओ आंदोलन का, उन्होंने उस प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा था कि दिस वुड बी माय लास्ट प्रेस ब्रीफिंग, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम ये लास्ट वार्न कर रहा है कि उसको स्टेप डाउन करना है, ऑनरेबल हमारा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को स्टेप डाउन करना है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। तो मैं इस पॉइंट पे मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोग समझदार है कि ये कोई बच्चा का खेल नहीं है। आप रिप्रेजेंटेशन दिया या प्रेस ब्रीफिंग दे के किसी को इतना कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है, स्टेट का पोस्ट है, उस पर आप स्टेप डाउन करो करके, ये बच्चा का कोई खेल नहीं है। इसमें बहुत सारा प्रोसीजर्स होता है, क्या प्रोसीजर वो हमारा बस का बात नहीं है, तो इस पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सो दिस स्टैंड्स वॉइड, इसका जो स्टेटमेंट है वॉइड है और किसी भी तरह से ये सस्टेनेबल नहीं है ये। एंड अगर उसको लगता है कि किसी भी तरह से कोई भी, अगर चावनामेन जी हो या कोई भी हो, ST सर्टिफिकेट फेक मैनर से, फ्रॉडुलेंट मैनर से अगर ऑब्टेन किया भी है, देन देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स इन लॉ
उसको कैसा करना है, कानून में प्रावधान है, देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स, सर्टेन फॉर्मेलिटीज, सर्टेन रेगुलेशंस आर देयर एज टू व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन। और ये जो लॉ है, यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुमारी माधुरी पाटिल वर्सेस एडिशनल कमिश्नर ट्राइबल डेवलपमेंट एंड अदर्स के जजमेंट में, विच वाज डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वे बैक ऑन 02/09/1994 में डिसाइड करा था। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज बाइंडिंग अपॉन ऑल द कोर्ट्स थ्रू आउट द कंट्री एज वेल एज टू द अथॉरिटीज। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ है दैट इज बाइंडिंग एंड सबको ये मानना होता है। अगर इसमें डेविएट करता है दैट वुड अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वेरी क्लियरली बताया था कि फेक एसटी सर्टिफिकेट इशुएंस मामले में कैसा करना चाहिए, व्हाट आर द प्रोसीजर्स टू बी अडॉप्टेड। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनएम्बिगुअसली क्लियर कर दिया था कि वेयर देयर इज एन एलिगेशन ऑफ प्रोक्यूरमेंट एंड ऑब्टेनिंग ऑफ फेक एसटी सर्टिफिकेट, in that situation there has to be a committee which shall be constituted by the state government comprising of 3 members who will examine and verify the legality and the validity of the alleged fraudulent ST certificate। इसमें बहुत सारा प्रोसीजर्स होगा, अंदर में उसको समन करेंगे, उसके बाद एग्जामिन करेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड मेंबर्स है स्टेट गवर्नमेंट के। उसके बाद में एग्जामिनेशन करने के बाद में अगर कमिटी को लगता है, दैट कमिटी इज नोन एज ए कास्ट स्क्रूटिनी कमिटी, अगर वो कमिटी को लगता है कि यस दिस सर्टिफिकेट हैज बीन ऑब्टेन और दिस हैज बीन इश्यूड इन ए फ्रॉडुलेंट मैनर, वो सिचुएशन में वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। रिपोर्ट प्रिपेयर करके वो कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट में देंगे या एसआईटी में देंगे, कहीं भी देंगे। उसके बाद बोलेगा कि यू मे टेक एक्शन अगेंस्ट द पर्सन हु हैज ऑब्टेन दिस ST certificate or whoever has issued this ST certificate in a fraudulent manner। ये प्रोसीजर होता है। और सबसे पहले तो उसका ST सर्टिफिकेट कैंसिलेशन के लिए वो लिखेंगे, पर्टिकुलर जो कंसर्न डेप्यूटी कमिश्नर को वो लिखेंगे। उसके बाद में जो एक्शन होगा, पेरेंट्स के ऊपर एक्शन होगा, कंसर्न जो वार्ड है, कंसर्न जो पर्सन है जिन्होंने ST सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया, उसके अगेंस्ट में एक्शन होगा। सो दिस आर द प्रोसीजर्स which are required to be complied with in terms of the judgment which has been passed by the Honorable Supreme Court of India in the case of माधुरी पाटिल। मैं बार बार ये बोल रहा हूं, माधुरी पाटिल का केस लास्ट टाइम का मीटिंग में भी हमने बता दिया था कि कुमारी माधुरी पाटिल का जजमेंट ऐसे कोई चीज नहीं है कि हम बता दिया और आप सुन लिया फिर कल को भूल गया, क्योंकि ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है विच वॉज डिसाइडेड ऑन 02/09/1994 को डिसाइड हुआ था। वो कुमारी माधुरी पाटिल का आपको गूगल में सर्च करने से भी मिल जाएगा। दिस इज ए वेरी वाइटल डॉक्यूमेंट। और आपको मैं क्लियर करके बता देना चाहता हूं कि पूरा अरुणाचल को बता देना चाहता हूं कि इन केसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ फ्रॉडुलेंट ST सर्टिफिकेट्स, द प्रोसीजर इज नॉट टू फाइल एन FIR, द प्रोसीजर इज टू फाइल ए कंप्लेंट बिफोर द competent authority, and the competent authority is a 3 members board, a board comprising of 3 members to be constituted by the state government, and those members, I would like to read out those members in terms of the judgment of the Honorable Supreme Court of India। मैं आपको बता देना चाहता हूं, उसको बेसिकली इट इज नोन एज ए कास्ट स्क्रूटिनी कमिटी। 3 members, अगर 3 members है वही 3 members होना पड़ेगा, उसके अलावा कोई भी members अगर बोर्ड members होता है तो that would be null and void। नंबर 1, इसमें डायरेक्शन नंबर 4 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स शैल कॉन्स्टिट्यूट ए कमिटी ऑफ 3 officers। Here the expression shall has been used। जो expression shall है वो mandatory है। Comprising of 3 members shall be constituted by the state government। Number 1 is the additional or joint secretary or any officer higher in rank of the director of the concerned department। Number 1 हो गया। Second हो गया the director social welfare / tribal welfare / backward class welfare as the case may be। और थर्ड हो गया in case of scheduled tribes the research officer who has intimate knowledge in identifying the tribes, this is very relevant, identifying the tribes, tribal communities, parts of or groups of tribes or tribal communities। So these are the 3 classes of persons, officers who has the authority to make an examination and verification as to the legality of scheduled caste or a scheduled tribe certificate of any particular person if there is an allegation। Now the next question in terms of this judgment and the guideline, whether Mr. Milo Gambo,
Milo Ambo, who projects himself to be the General Secretary of ST Bachao Andolan, is a member of this committee. Is a member of this committee. Whether he is one of the members of these three officers in terms of the judgment of the Honorable Supreme Court, the answer is no. And the answer is no. When the answer is no, everything which is being made by him, which is being done by him, it falls to the ground. ये इसीलिए मैं लास्ट टाइम भी मैं बोला था जब मीटिंग हुआ था एसटी बचाओ आंदोलन में विद फुल कोऑपरेशन के साथ में हमने इसको कोऑपरेट किया था और हमने क्लियरली बता दिया था कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आप लोग एसटी बचाओ आंदोलन का जो कमिटी मेंबर्स है ये इशू को रेज कर रहे, दिस इज वेरी गुड फॉर द सोसाइटी फॉर द फ्यूचर, ये हमने बोला था। और हमने ये भी बोला था कि किसी भी तरह का इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ एन इशू, एनी काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम इन फ्यूचर रिगार्डिंग द इशुएंस ऑफ एसटी सर्टिफिकेट, you may come to my chamber. My chamber is always open, which is situated at Namsai Tinali in front of post office, provided I am free. हमने ये भी बोला था, लेकिन आज तक कोई भी एसटी बचाओ आंदोलन मिस्टर मिलो आम्बो भी नहीं आया है, कभी नहीं आया, हमको पूछने का भी कभी नहीं सोचा उन्होंने। अगर पूछता तो I would have definitely given him the right suggestion, which is valid in the eye of law. लेकिन instead of doing all these things, all these directions which has been complied by the Honorable Supreme Court, वो अभी क्या कर रहा है, since इतना बड़ा पोस्ट होल्ड कर रहा है, we assume that he knows everything, but then ये पोस्ट को होल्ड करने के बावजूद भी he is not complying with the procedures which I have explained to him at the relevant point of time, that is on 8/7/2026 जब एसटी बचाओ आंदोलन का साथ में हमारा डीसी और एसपी नामसाई और बहुत सारा पब्लिक के बीच में मीटिंग हुआ था, उस समय को भी हमने क्लियरली बताया था कि इस तरह का सिचुएशन में, इस तरह का केसेस में आपको ये करना है करके आपको कंप्लेंट देना है, जो भी कमिटी है कास्ट स्क्रूटिनी कमिटी में आपको कंप्लेंट देना है, हु विल हैव द अथॉरिटी एंड पावर टू एग्जामिन द मैटर, ये करके हमने बताया था उसको। लेकिन वो चीज को क्यों नहीं कंप्लाई कर रहा, इतना रेस्पॉन्सिबल पोस्ट होल्ड करने के बाद में, जो कि एसटी बचाओ आंदोलन का एक जनरल सेक्रेटरी है, वही लीडर जो है जो सारे लोगों को लीड करना चाहिए, वही अगर लीडर लॉ को वायलेट करके इस तरह का अगर कारनामा करता है तो फिर दिस इज वेरी 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 सैड थिंग, जो कि बहुत ही दुखद की बात है। वी डोंट एक्सपेक्ट ऑल दिस काइंड्स ऑफ explanations and statement which has been made by him, and I believe that after listening to this statement, press statement, he would refrain himself from doing all these things in future. ये चीज है। और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बीच में मैं आपको कह देना चाहता हूं, अरुणाचल प्रदेश में लास्ट टाइम भी हमने रेफर करा था उसको, अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट काइंड ऑफ ए केस विच हैज अराइजन आउट ऑफ ए फेक एसटी सर्टिफिकेट, उस केस में क्या हुआ था, उस केस में भी एक एसटी सर्टिफिकेट का इशू आया था। एसटी सर्टिफिकेट का इशू आया था। एसटी सर्टिफिकेट का जब इशू आया था, एफआईआर फाइल हुआ, वो एफआईआर रजिस्टर भी हुआ है, रजिस्टर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद का केस है ये, दैट इज ए केस ऑफ व्हिच हैज बीन डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर बेंच ऑन 23 जनवरी 2025 को डिसाइड हुआ था, जहां पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को रेफर करते हुए बोला कि द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए केस इन ए केस रिलेटिंग टू इशुएंस ऑफ फेक एसटी सर्टिफिकेट इज बैड एंड अनसस्टेनेबल इन लॉ। सारा इन्वेस्टिगेशन को क्वैश कर दिया। हम इसलिए बोल रहा है ये बात क्योंकि ये रिलेवेंसी है इसमें। अगर आप एफआईआर भी करते हैं किसी के अगेंस्ट में इस केस में, तो वो एफआईआर मेंटेनेबल नहीं होता है, एफआईआर रजिस्टर ही नहीं कर सकता। अगर पुलिस वाला रजिस्टर करता भी है तो कानून के अंतर्गत उसका कोई महत्व नहीं है। क्यों महत्व नहीं है? क्योंकि इन टर्म्स ऑफ द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रेंडर्ड इन द केस ऑफ कुमारी माधुरी पाटिल, उसमें एक लाइन कुमारी माधुरी पाटिल का केस में एक ही लाइन है जो कि सारा केस को गवर्न करता है, जहां पे सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइंस देते हुए बोला था कि नो सूट और अदर प्रोसीडिंग्स बिफोर एनी अदर अथॉरिटी शुड लाई। किसी भी तरह का प्रोसीडिंग्स, किसी भी तरह का केस, बी इट सिविल, बी इट क्रिमिनल, be it an FIR, be it a complaint, cannot lie unless and until this procedure is adopted. This procedure यानी कि जो मैंने गाइडलाइन नंबर 4 और डायरेक्शन नंबर 4 को पढ़ा था, जहां पे बोला है कि 3 members shall constitute the members to be called and known as a caste scrutiny committee in every state which shall be formed by the state government. और मैं स्टेट गवर्नमेंट को भी ये क्लियरली मैं बता देना चाहता हूं कि
जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है आपको इसमें ड्यूली कॉम्प्लाई करना है, नहीं तो कल को अगर क्वेश्चन रेस होगा तो फिर दैट वुड अगेन बी क्वेश्चनेबल एंड दैट वुड बी इंटरफर्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट्स। उसमें अगर एडिशनल और जॉइंट सेक्रेटरी और एनी अदर ऑफिसर इन द रैंक ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट अगर वो नौकरी कर रहा है फेक एसटी सर्टिफिकेट, कंसर्न डिपार्टमेंट का ये मतलब है कि अगर वो फेक एसटी सर्टिफिकेट के बेसिस में उन्होंने नौकरी प्राप्त किया है, वैसा सिचुएशन में जो ऑफिसर होगा, वन ऑफ द ऑफिसर्स आउट ऑफ द 3 वुड बी एडिशनल और जॉइंट सेक्रेटरी और एनी अदर ऑफिसर हायर इन रैंक ऑफ द डायरेक्टर, ये एक मेंबर्स होगा। और दूसरा जो हो गया डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, ट्राइबल वेलफेयर और बैकवर्ड क्लास, ये तो बैकवर्ड क्लास का डायरेक्टर होगा। और थर्ड हो गया जो भी रिसर्च ऑफिसर है जिसका पास में हु हैज द नॉलेज इन द मैटर्स ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स, ही विल बी वन ऑफ द मेंबर्स इन द 3 मेंबर्स टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये सारा पर्सन्स होगा। इसके अलावा अगर एडिशनल या जॉइंट सेक्रेटरी करता है और हायर रैंक का अलावा कोई भी ऑफिसर्स होता है तो फिर दैट वुड बी अगेन बैड इन लॉ। क्यों बैड इन लॉ होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक से नहीं होगा ये। और हमने ऐसा भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस को वायलेट करते हुए हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने मेंबर कंस्टिट्यूट करके रखा है। इसको अच्छा से परखे स्टेट गवर्नमेंट, अच्छा से देखिए। कल को स्टेट गवर्नमेंट अगर ये हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ तो आपका इतना जो परेशानी आपने झेला है, इतना परेशानी करने के बाद में रिपोर्ट सबमिट करेगा ना, वो रिपोर्ट दैट वुड बी अगेन जीरो इन द आई ऑफ लॉ, सिंपली फॉर द रीजन दैट वन ऑफ द मेंबर्स टू बी इन्वॉल्व्ड in the 3 members committee was incompetent। इसी ग्राउंड में होगा स्टेट गवर्नमेंट, इसको ध्यान से आप लोग कान खुल के नोट करिए। एडिशनल और जॉइंट सेक्रेटरी मींस वही पर्सन होगा जो एडिशनल या जॉइंट सेक्रेटरी है। इसके अलावा कोई भी इंसान करता है तो फिर दैट वुड बी अगेन नल एंड वॉइड। नाउ इट गोस विदाउट सेइंग दैट any order or any kind of a direction which is passed by any court, authority or any forum without having jurisdiction is null and void in the eye of law। कानून के नजर में वो जीरो है, चाहे वो पब्लिक का इंटरेस्ट में, पब्लिक का वेलफेयर में पास क्यों ना किया हो, लेकिन जो ऑर्डर पास करने का उसका अथॉरिटी नहीं है, अगर वो पास कर देते हैं, कल को अगर क्वेश्चन होगा तो फिर 100 साल बाद भी वो ऑर्डर गलती तो गलती होगा। इस तरह से ना चला गया घुसी गोल बात दियो, ऐसा नहीं है। कानून इज बिकॉज वी आर इन ए कंट्री गवर्न बाय द रूल ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ लॉ विल प्रिवेल, नॉट द रूलर ऑफ लॉ, द रूल ऑफ लॉ विल प्रिवेल। ये एक बात आपको ध्यान देना चाहिए। और specifically since I have already read out the mandatory guidelines of the Honorable Supreme Court which stands binding in terms of Article 141 of the Constitution of India, सबको ये अप्लाई होता है, including high courts, including the state authorities, including the central authorities। और again traveling back to the issue of the allegation regarding regarding obtaining of fake ST certificate by our Honorable Deputy Chief Minister, I would like to make aware to Mr. Milo Ambo। पिछला बार हमने आपको बोला था, बार बार बोला था, जब मीटिंग में भी बोला था कि इस तरह का इश्यूज है, आप आइए पूछिए। मैं इसलिए बोला क्योंकि ये आप लोग का जो जेन्युइन कॉज है बहुत अच्छा कॉज है, और हम चाहता है कि आप जो कॉज में जाता है वी शुड एक्ट लाइक ए रियल गाइड टू यू, और एक फ्रूटफुल सॉल्यूशन आए स्टेट के बिहाफ में, स्टेट के इंटरेस्ट में। इसलिए मैंने बोला था, लेकिन आपने फिर उनको डेविएट करते हुए, हमारा सजेशंस को डेविएट करते हुए, फिर आप ऑनरेबल DCM सर जो है चौनामेन सर के अगेंस्ट में आप बार बार आप बोले जा रहे हो। पिछला बार 20 को भी आपने वार्न कर रखा है कि अगर स्टेप डाउन नहीं करा है ड्यू टू द फेक ST सर्टिफिकेट तो फिर हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेंगे या कुछ भी करेंगे। यू हैव ऑल द राइट रिगार्डिंग दिस। आई वुड लाइक टू से दैट यू हैव ऑल द राइट टू इनिशिएट एनी काइंड ऑफ एन एक्शन अंडर लॉ, एनी काइंड ऑफ एन एक्शन। अगर आपके पास में कोई भी जेन्युइन कॉज है, जेन्युइन एलिगेशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका लिबर्टी है, आप करिए, सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस अंडर लॉ, आप करिए, नोबडी इज स्टॉपिंग यू। और इस तरह से आपको मीडिया में आने का किसी ने अधिकार नहीं दिया, विच अमाउंट्स टू सिंगल वर्ड में मैं बोलना चाहता हूं कि इस तरह का जो स्टेटमेंट आप बयानबाजी कर रहे हो ना, दिस इज नथिंग मोर देन अ डिफेमेशन। ये एक डिफेमेशन है। और ताई खामती सिंगफो कम्युनिटी जो है, इट्स ए वेरी पीस लविंग सोसाइटी जो हार्मोनी को, पीस एंड हार्मोनी को विश्वास रखता है, कभी लड़ाई झगड़ा में विश्वास नहीं करता है। लेकिन इट डजंट मीन दैट सिंस वो चुप है, ही इज रिमेनिंग और दे आर रिमेनिंग साइलेंट। यू कैन से एनीथिंग और व्हाटएवर दे कैन से,
ऐसा नहीं है। आप कान खोल के सुन लीजिए, इस तरह का स्टेटमेंट आप देना बंद कीजिए, अदरवाइज कानून में कैसा एडॉप्ट करना है, what are the legal remedies and what are the legal recourses available under law, we are well aware of all those things. तो इसीलिए सिंस हम लोग काइंड हार्टेड है, वी आर पीस लविंग सिटीजन, अभी हम कुछ एक्शन तो नहीं ले रहे हैं आपके अगेंस्ट में, लेकिन आपको हम अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस तरह का बयानबाजी, फेक एलिगेशन आप देना बंद कीजिए। और हमारा डिमांड ये रहेगा कि आज का जो मीटिंग है, मीटिंग का जरिए से हम आपको ये डिमांड प्लेस कर रहे हैं कि आपका जितना भी एलिगेशन है, ज्यादा बहुत ऐसा डिमांड नहीं करेंगे विच इज इम्पॉसिबल। हम वो डिमांड प्लेस कर रहे हैं जो कि आप ही दे सकते हो, आपके अलावा नोबडी कैन गिव दैट, सेटिस्फाई दैट डिमांड। और वो डिमांड जो है, आप एपोलॉजी टेंडर करिए, जिस तरह से द मैनर इन विच यू हैव circulated in the social media by giving press statements etc, सिमिलर मेथड को एडॉप्ट करते हुए आप एपोलॉजी कीजिए, एपोलॉजी आप टेंडर कीजिए विद इन ए पीरियड ऑफ 3 days फ्रॉम टुडे, विद इन ए पीरियड ऑफ 3 days, मैं रिपीट कर रहा हूं, विद इन ए पीरियड ऑफ 3 days कंप्यूटिंग फ्रॉम टुडे, आप एपोलॉजी टेंडर कीजिए फॉर द पर्पस, फॉर द रीजन दैट यू हैव हर्ट एंड अफेक्टेड द सेंटिमेंट्स ऑफ द ताई खामती कम्युनिटी and maligned and defamed the reputation of our honorable Deputy Chief Minister of Arunachal Pradesh, who is very much a bona fide member of Tai Khamti community and a bona fide citizen of India from Namsai district. तो मेरा एक रिक्वेस्ट और है कि इस तरह का बयानबाजी आप करना बंद कीजिए। और सिंस एसटी बचाओ आंदोलन का जो आंदोलन अब जो प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें मैं और भी आगे बोलना चाहता हूं कि वी वुड बी वेरी मच हैप्पी एंड वेरी मच ईगर टू हेल्प यू इन फ्यूचर। अगर जेन्युइन कॉजेस आता है तो आप बताइए, जेन्युइन कॉजेस आता है तो आप बताइए किस तरह से आपको मदद करना। वी आर वेरी मच रेडी, वी आर वेरी मच विलिंग to extend our gratitude, extend our help for the purpose of achieving the goal in the matters of obtaining of false ST certificate, at least in Namsai district हम वो करना चाहते हैं। तो मेरा लास्ट ये है कि within a period of 3 days you just tender the apology, otherwise we know how to deal with the matter in terms of law। और एक बात, अगर आप बोलता है कि ST सर्टिफिकेट का एलिगेशन है किसी भी तरह का, चौनामेन जी सर हो या कोई भी किसी भी इंसान का हो, बहुत सारा इंसान है जहां पे ऐसा केसेस है, बहुत सारा जगह है कि अरुणाचल प्रदेश में एसटी सर्टिफिकेट फेक इशुएंस किया है, तो आप उसमें आप इमीडिएटली कैसा वहां पे डिस्पोज होना है वो सब मैटर में आप ध्यान दीजिए। आप कमिटी को कंप्लेन करिए, कास्ट स्क्रीनिंग कमिटी को, वहां पे कंप्लेन करते हुए उसका रिपोर्ट को जल्दी पेश करने के लिए आप प्रेस करिए, सो दैट फ्रूटफुल रिजल्ट कल को जल्दी निकल के आए। यही स्टेटमेंट के साथ में आई वुड लाइक टू कंक्लूड एंड आई एक्सपेक्ट दैट यू वुड लिसन टू आवर ग्रीवेंस and then tender the apology as demanded, and I would like to make it aware to the whole public that don't believe in the fake statement which has been made by Mr. Milo Ambo regarding the allegation that Mr. Chowna-Mein has obtained fake ST certificate, which is a false message. वो इतना responsible post को hold कर रहा है, he is the leader who is supposed to lead the organization, to lead the state in fact, and we assume that he knows everything about law and everything about the facts. कानून we assume it that उसको पता है। और पिछला जो स्टेटमेंट है उसका 20 तारीख का जो स्टेटमेंट है, इज इट 20 तारीख ना, 20 अगस्त 2026 का स्टेटमेंट हमने देखा, जहां पे उन्होंने ये शब्द एक यूज करा कि लीगली आप आइए, चप्पल घिस जाएगा और चप्पल में छेद हो जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही पर्टिकुलर शब्द उन्होंने यूज किया था। तो दिस वेरी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन एंड द स्टेटमेंट विच हैज बीन मेड बाय हिम, द जनरल सेक्रेटरी ऑफ एसटी बचाओ आंदोलन, indicates and suggests that he knows all the law, he knows all the law, ये इंडिकेट करता है, क्योंकि उन्होंने ये शब्द यूज किया था कि चप्पल घिस जाएगा। तो लॉ जानने के बावजूद भी अगर वो ये स्टेप उठा के कर रहा है विच इज डिवोर्स टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ, जो कानून के विरुद्ध में है वो कर रहा है, तो फिर वो खुद ही क्राइम कर रहा है इसमें। ही हिमसेल्फ इज डूइंग दिस थिंग इंटेंशनली फॉर द पर्पस ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन। और बहुत सारा ऑफेंसेस क्राइम है इसमें, बहुत ज्यादा मैं तो नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन
उसको पता होना चाहिए कानून. वी assume that he know the law and intentionally he is doing everything. We cannot give him the benefit of not knowing the law because he has used this expression. And then he should know the law. Even if he doesn't know the law, he should read out the law, go to that very particular provision. अगर इसको पता नहीं है, legal experts को, legal जो भी councils है उससे जाके मिले और उनको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर में नॉलेज बढ़ाए और जाने, उसके बाद ही आप स्टेटमेंट दे. फ्यूचर में अगर आपको स्टेटमेंट देना है तो ये मेरा सजेशन है. थैंक यू सो मच.